everyone, this is Ramanjot here, and today we are going to start very interesting topic, that is chapter number 2 of class 7th NCERT Nutrition in Animals. हमारी लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या था कि हाउ द प्लांट्स इनटेक द फूड रॉ मटेरियल फ्रॉम द इन्वायरमेंट, और कैसे वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते थे. एंड ऑल्सो वी हैव स्टडीड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक एसेट्रा है ना. तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. न्यूट्रिशन इन एनिमल्स से पहले व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज the mode of intake of the food and its utilization by the body is called nutrition. So animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food, utilization of the food in the body. तो पहले what is nutrient? Nutrients क्या थे? Components of food that are protein, minerals, vitamins, fats, etc. वो सब क्या है? Nutrients. तो मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड क्या है कि हम फूड कैसे इनटेक करते हैं. हाउ एनिमल्स में क्या आते हैं? ह्यूमन भी. तो हाउ वी टेक फूड इनसाइड आवर बॉडी? थ्रू द माउथ. हम ये सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में. एंड देन यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, हम फूड का क्या होता है, हमारे अंदर जाके फूड क्या करता है, एवरीथिंग. सबसे पहले फूड. व्हाट इज फूड? कंपोनेंट्स ऑफ फूड इंक्लूडेड होते हैं फूड में, जो हम खाते हैं. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, ये सब क्या हैं? कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं. ये हमारे फूड में जो हम खाते हैं, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन दैट. तो ये सब वैसे हैं क्या? दीज आर द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस क्या हैं कि ये चेन लाइक वेरी हैवी सब्सटेंसेस हैं. ऐसे हैं ये, मतलब ये ऐसे इतने हैवी सब्सटेंसेस ये हमारी बॉडी एज सच तो यूज कर नहीं पाएगी. हम फूड क्यों खाते हैं? सो दैट वी कैन गेट एनर्जी. तो एनर्जी के लिए बॉडी को यूटिलाइज करना होगा फूड. तो इतने हैवी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हमारी बॉडी एज सच यूज नहीं कर पाएगी. सो व्हाट विल द बॉडी डू? सो दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस. इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? डाइजेशन. व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन इज the breakdown of the complex substances into the simpler substances is known as digestion. What is it called? Digestion. तो फिर हमने वर्ड तो सुना है डाइजेशन. हम बोलते हैं ना कि फूड डाइजेस्ट हो रहा है, फूड इज डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी. तो हम ये आज पढ़ेंगे कि ये डाइजेशन होती कैसे है, हाउ दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपलर सब्सटेंसेस में कैसे ब्रोक डाउन होंगे. वी विल स्टडी ऑल दिस. नाउ डाइजेशन इन ह्यूमंस. सो लेट्स स्टार्ट दिस प्रोसेस. The system of body involved in the process of digestion is the digestive system. हमारी बॉडी का जो भी सिस्टम मीन्स system what is, there are मतलब various organs involved in the body which are involved in the process of digestion. वो सब क्या है? digestive system. So सबसे पहले क्या होगा? food is taken in मतलब अंदर जाएगा फूड, फिर डाइजेस्ट होगा, फिर यूटिलाइज होगा. एवरीथिंग विल स्टडी the process of digestion. Food is taken in through the mouth. Food कैसे जाएगा? हमारे माउथ से अंदर जाएगा. फिर क्या होगा? Food passes through a continuous canal. Continuous canal मतलब एक लंबी कैनाल होगी, उसके अंदर फूड पास आउट होगा. मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी. Then canal is divided into various compartments. अब ये compartments क्या होते हैं? small parts. तो ये कैनाल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड होगी. एंड इट विल बिगिन एट द बकल कैविटी एंड एंड एट द एनस. लेट्स सी फर्स्ट द डायग्राम. ये क्या है? डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ये डायग्राम है. दिस ऑल इज द सिस्टम इन्वॉल्व इन द डाइजेशन. सो सबसे पहले क्या होगा? वेरी इंटरेस्टिंग ना, कि फूड अंदर जाएगा, कैसे डाइजेशन होगी, हम सब पढ़ेंगे इसमें. तो ये हमारी बॉडी का इनर पार्ट है. सो फूड, पहले फूड कहाँ से अंदर जाएगा? थ्रू द माउथ. फूड कैसे अंदर जाएगा? ये है हमारा माउथ, है ना. तो फूड इनसाइड गया माउथ से, है ना. तो फूड
ये क्या होगा, द वोल रीजन, दिस इज द बक्कल कैविटी। क्या है ये, बक्कल कैविटी। डाइजेशन प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगी, बक्कल कैविटी से। अब फूड माउथ के अंदर गया तो उसके बाद ये सारा मैंने बताया था आपको एक कैनाल होगी, ये पूरा क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। व्हाट इज द वोल सिस्टम कॉल्ड, एलिमेंट्री कैनाल। जो मैंने आपको बोला था कि स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होंगे, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स। ये जैसे बक्कल कैविटी एक कंपार्टमेंट है, ये स्टमक है, लीवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सब क्या है, स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट्स हैं। सो यू आर गेटिंग ना, दिस ऑल इज द एलिमेंट्री कैनाल, दिस इज द ईसोफेगस और फूड पाइप। तो ये सब हम पढ़ेंगे, यू गेटिंग ना, दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल। सो हम पीछे जाते हैं, हमने पढ़ा कि फूड इज टेकन इनटू द माउथ एंड देन इट passes through the continuous canal, बक्कल कैविटी से स्टार्ट होगा, एनस पे एंड होगा। द ऑल पार्ट्स टुगेदर आर नोन एज एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं हम उसे, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सबसे पहले क्या होगा, बक्कल कैविटी, उसके बाद फूड कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में, उसके बाद स्टमक में। आप ये सब ना याद रखना कि बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और देन एनस, ये सब में फूड जाएगा और डाइजेस्ट होगा। हम पढ़ेंगे सब कुछ, एक एक करके पढ़ेंगे, ओके। So there are various glands associated with the canal that secrete the digestive juices. अब ये glands क्या होते हैं, ये ना पाउच लाइक स्ट्रक्चर हैं, हमारी एलिमेंट्री कैनाल के साथ ये लिंक्ड होंगे। ये glands पाउच लाइक स्ट्रक्चर क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे डाइजेस्टिव जूसेस। अब ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या करेंगे, हमें पता है ना, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड को हमने सिंपल सब्सटेंसेस में बनाना है। अब उसे मतलब करने के लिए कन्वर्ट हमें कुछ डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह चाहिए होंगे, तो वो ये सिक्रीट करेंगे ग्लैंड्स। ये क्या है, स्लेवरी ग्लैंड्स, लीवर, पेनक्रियास। अब ये स्लेवरी ग्लैंड्स क्या है, आपको पता है ना, हमारे माउथ में सलाइवा है, तो वो क्या सिक्रीट करता है, स्लेवरी ग्लैंड सिक्रीट करता है सलाइवा को, ओके। अब एक बार दोबारा से देख लेते हैं, दिस इज द बक्कल कैविटी, और ये क्या है, फूड पाइप जो इसोफेगस मैंने बताया। देन इज द स्टमक, स्टमक के बाद आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, दिस इज ऑल्सो स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद आएगा लार्ज इंटेस्टाइन और एंड में ये क्या है, एनस। ये सारा क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है, ओके। अब मैंने आपको बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंस्टिट्यूट करेगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, जो कि पूरी वो एलिमेंट्री कैनाल है, एंड ऑल्सो टू द एसोसिएटेड ग्लैंड्स मैंने आपको बताया कि डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करेंगे। सो अब हम पढ़ेंगे कि फूड हमारे पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कैसे जाएगा एंड व्हाट विल हैपन टू द फूड, हमारे माउथ से अंदर जाके फूड का क्या होगा, एवरीथिंग विल स्टडी इन दिस, ओके। Now starting with the mouth और the buccal cavity. So सबसे पहले हमने क्या किया, फूड को इनटेक किया थ्रू द माउथ। The process of taking food into the body is called ingestion. What is it called? Ingestion. ये हमेशा याद रखना। The process of taking food into the body is known as ingestion. अब हमारे फूड माउथ से अंदर गया, तो पहले आप बताओ कि माउथ के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। What are the system present in our mouth? सबसे पहले तो क्या है, टीथ हैं, सलेवरी ग्लैंड्स हैं, टंग है। तो टीथ क्या करेंगे, फूड हमने अंदर लिया, च्यू द फूड, ग्राइंड द फूड, ये क्या करेंगे, टीथ कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के। मिल्क टीथ जो कि इन्फेंट्स में होते हैं, और ये उसको बाद में रिप्लेस करते हैं परमानेंट टीथ जो हमारे हमेशा रहते हैं उसके बाद, ओके। द नेक्स्ट इज सलेवरी ग्लैंड्स सिक्रीट सलाइवा। तो ये सलाइवा क्या करेगा, मिक्स करेगा हमारे फूड को, ताकि वो हमारा फूड अंदर जा सके, हमारी बॉडी में नेक्स्ट पास आउट हो सके फूड पाइप में। और क्या ये किल भी करता है बैक्टीरिया को। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवा, इट ऑल्सो किल द बैक्टीरिया ऑफ फूड इनसाइड आवर माउथ। तो उसके बाद क्या है, टंग क्या करेगी,
it mixes the saliva to the food and it's help in the swallowing of the food and taste buds भी present होते हैं हमारे टंग में। तो हम टेस्ट कैसे करते हैं फूड को? थ्रू द विद द हेल्प ऑफ आ टंग। हम देखते हैं टंग का डायग्राम। दिस इज टंग और इस टंग के ऊपर वेरियस क्या हैं? टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स क्या करेंगे कि जो भी हम खाना खाएंगे जब हमारे टंग के ऊपर वो टच करेगा, हाउ वी विल फील कि भाई वो स्वीट है, सोल्टी है। वो क्यों करेंगे? क्योंकि ये टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने आप देखो ये दिस इज द स्वीट टेस्ट। हमें यहाँ से स्वीट टेस्ट का पता लगेगा। इस पार्ट ऑफ द टंग से हमें सॉल्टी का पता लगेगा, यहाँ से सोर का, यहाँ से बिटर टेस्ट का पता चलेगा हमें। तो ये सारे टेस्ट बर्ड्स कहाँ प्रेजेंट हैं? हमारी टंग में। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब हमने देखा कि फूड भाई माउथ से चला गया अंदर। माउथ में क्या क्या हुआ? च्यू द फूड, ग्राइंड द फूड, सलाइवा मिक्स हो गया जी, टंग ने अंदर चला गया। तो टंग ने अंदर को फूड को कर दिया। अब फूड अंदर कहाँ जाएगा? फूड पाइप में। फूड पाइप क्या है? दिस इज फूड पाइप। ये क्या है? फूड पाइप। इसे हम बोलते हैं ईसोफेगस। पहले फूड गया माउथ से अंदर, अंदर उसके बाद आ गया फूड पाइप में। अब फूड पाइप क्या करेगी? इट इज अ लॉन्ग पाइप डेट कनेक्ट्स द माउथ टू अ स्टमक। हमने देखा ना डायग्राम में, हमारे माउथ को स्टमक के साथ कनेक्ट करती है फूड पाइप। द swallowed फूड passes into द फूड पाइप। और फूड पाइप क्या करेगी? रन alongs द नेक एंड द चेस्ट। हमारी नेक और चेस्ट के साथ साथ चलेगी वो। एंड फूड इज पुश्ड डाउनवर्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप इनटू द स्टमक। हम देखेंगे, ये देखो, ये क्या है? फूड पाइप है और ये क्या है? स्टमक है। यहाँ पे क्या है? हमारा माउथ। ठीक है, माउथ से फूड गया फूड पाइप में। फूड पाइप में ये देखो, ये जो वॉल ऑफ ईसोफेगस है ना फूड पाइप की, ये ऐसी मूवमेंट करेगी कि फूड पुश होगा डाउनवर्ड। ये देखो, फूड पहले यहाँ था, फिर उसके बाद यहाँ आया। ये मूवमेंट ऑफ द वॉल करेगी, ऐसे ही डाउनवर्ड्स पुश करके इसे स्टमक में लेके जाएगी। ओके, सो इट पुश द फूड डाउनवर्ड। और एक बात और, हमने देखा कि ये है हमारी ईसोफेगस, इसके साथ ये क्या है? स्मॉल, ये यहाँ को होगा हमारा विंड पाइप। मीन्स ये हमारी जाएगा लंग्स में। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। तो कभी कभी आपने देखा है कि आप खाना खाते हो और आपको कफ हो जाती है बीच में। ये क्यों होता है? कि अभी हम खाना खाते हुए, मतलब अगर हम बात करने लग जाते हैं तो हमारा फूड विंड पाइप में चला जाता है। सो इट रिटर्न फ्रॉम द विंड पाइप विद द हेल्प ऑफ कफिंग एंड एसेट्रा। तो ये ना हमें बोलना नहीं चाहिए, तभी तो हमारा फूड विंड पाइप में चला जाएगा, वरना। ओके, अब हमारा फूड कहाँ पे पहुंच गया है? स्टमक में। फूड पाइप के बाद आएगा स्टमक। तो अब हम पढ़ेंगे कि स्टमक में फूड को क्या होगा। नाउ स्टमक, स्टमक पहले क्या है? व्हाट इज स्टमक? स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। ये क्या है? बैग लाइक स्ट्रक्चर है। और इसकी शेप क्या है? फ्लैट एंड जे टाइप शेप है इसकी। और ये क्या है? वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है, जिसका एक एंड क्या होगा? रिसीव द फूड फ्रॉम द फूड पाइप, और दूसरा एंड ओपन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब ये स्टमक में हमारा फूड पहुंच गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो लाइनिंग ऑफ द स्टमक है ना, वो क्या क्या सेक्रेट करेगी? म्यूकस, एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। व्हेन द फूड रीच इन द स्टमक, सबसे पहले HCl एंटर हो जाएगा फूड के साथ ही। अब ये HCl क्या है? एसिड है। एसिड क्या करेगा फूड में? किल द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल कर देगा। दूसरा क्या करेगा? मेक द मीडियम एसिडिक, एसिडिक मीडियम बना देगा पूरे स्टमक में। अब ये एसिडिक मीडियम क्यों बना देगा? टू हेल्प द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट ऑन द फूड। डाइजेस्टिव जूसेस को एक्ट करेंगे फूड पे ताकि ब्रेक डाउन हो जाए फर्दर फूड की कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो ये एसिडिक मीडियम में होगा जो कि HCl कर देगा। अब ये क्या है कि जो ये HCl है, HCl क्या कर देगा? एसिडिक कर देगा। तो ये तो
एसिड इस लाइनिंग को भी मतलब डैमेज करेगा, स्टमक की लाइनिंग को। तो स्टमक की लाइनिंग क्या सिक्रेट करेगी? म्यूकस। म्यूकस क्या होगा? जेली लाइक सब्सटेंस होगा। ये क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा लाइनिंग ऑफ द स्टमक को HCl के एसिड से। मतलब HCl जो एसिड है वो एक्ट करेगा ओनली टू द फूड पार्टिकल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है, बट ये लाइनिंग ऑफ द स्टमक को नहीं एक्ट करेगा, क्योंकि म्यूकस है जो लाइनिंग ऑफ द स्टमक को प्रोटेक्ट करेगा। ओके, तो बाकी डाइजेस्टिव जूसेस होंगे उसमें। डाइजेस्टिव जूसेस क्या करेंगे? दीज जूसेस विल ब्रेक द प्रोटीन इन द फूड इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। सो आज हमने पढ़ा कि स्टमक तक हमारा फूड पहुंच गया, उसके बाद स्टमक में क्या क्या हो रहा है हमने पढ़ लिया। एंड अब आगे हम पढ़ेंगे कि स्टमक से बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जाएगा। ये सब हम कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।